जी नमस्कार, मेरे YouTube चैनल प्रकाश न्यूज 24 में आपका स्वागत है। देख सकते हैं आज स्टेट के अभ्यर्थियों का बैठक था। क्या कुछ आगे का निर्णय है, क्या फिर से आंदोलन करना है? जैसा कि आपको पता है TRE 4 से पहले स्टेट को मांग के लेकर लगातार आंदोलन हो रहा है। पिछले 3-4 आंदोलन हो चुके हैं। आगे का क्या निर्णय है, बैठक में क्या कुछ हुआ है, डिटेल हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता सौरभ भैया जुड़े। क्या कुछ आगे का रणनीति है भैया? बहुत बहुत धन्यवाद आपको पहले कि आज जो शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद हम लोगों ने भी 8-10 दिन का समय दिया है, तो मजबूर होकर हम लोगों ने फैसला किया है कि ये झूठा आश्वासन, झूठी दिलासा देने वाले एजुकेशन मिनिस्टर की बात पर अब भरोसा नहीं करते हैं। हम लोग बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं और बार बार निवेदन और आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग पर सड़क पर उतरने पर मजबूर न किया जाए। तो मजबूर होकर हम लोगों ने फैसला किया है कि 4 सितंबर को पटना विश्वविद्यालय से हम लोग सड़क पर उतरेंगे। फिर से मतलब 4 सितंबर को आप लोग फिर से जन आंदोलन कर रहे हैं, फिर से आंदोलन कर रहे हैं? क्योंकि ये आंदोलन हमारा अधिकार है, आंदोलन हमारा शौक नहीं, मजबूरी है। स्टेट अभ्यर्थियों के पक्ष में सरकार फैसला नहीं कर रही है, लगातार झूठा आश्वासन दे रही है। तो हम लोगों ने फैसला किया है कि 4 सितंबर को हम पटना कॉलेज से उतरेंगे और पटना कॉलेज से होते हुए जितने भी मार्ग हैं, भिकना पहाड़ी होते हुए मछुआ टोली, बाकरगंज, गांधी मैदान होते हुए JP डाक बंगला चौराहा और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास के पास शांतिपूर्वक इस बार मुख्यमंत्री आवास तक जाना है। कहीं ना कहीं मतलब बीच में अगर लाठीचार्ज होता है, प्रशासन का अभद्र व्यवहार होता है, तब क्या करेंगे? हम लोग लाठी भी खाएंगे लेकिन मुख्यमंत्री आवास के पास जाएंगे। लाठी खाने के लिए तैयार है। पहला लाठी अगर चलेगी प्रशासन से तो मैं खाऊंगा, क्योंकि मैं अब पीछे नहीं हटा हूं। कोई डेलीगेशन टीम कहीं नहीं जाएगी। इस बार अंतिम विकल्प डेलीगेशन टीम इस बार नहीं जाएगी तो फिर प्रशासन क्या करेगा? तो डेलीगेशन टीम ही बनाने बोले। नहीं, तो हम लोग तो कह रहे हैं कि डेलीगेशन अगर जाएगी तो मुख्यमंत्री से वार्ता करे डायरेक्ट, मतलब मुख्यमंत्री से। ये मुख्य सचिव के रास्ते से भी बंद हो गए हैं। मुख्य सचिव भी नहीं कुछ किया। शिक्षा मंत्री झूठा आश्वासन दे रहे हैं, तो रास्ता कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से। अगर मुख्यमंत्री जी निर्णय कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना है। स्टेट वालों के लिए कोई रास्ता अगर शिक्षा विभाग नहीं निकाल रही है, शिक्षा मंत्री झूठा आश्वासन दे रहे हैं, तो रास्ता कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री, अगर मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंची है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को फैसला करना पड़ेगा। स्टेट वाले के लिए हम लोग नारा दिया है कि स्टेट नहीं तो वोट नहीं, और 25 से 30 नहीं चाहिए नीतीश। ये 2 नारों के साथ हम पटना कॉलेज से निकले। कहीं ना कहीं TRE 4 वाले अभ्यर्थी भी नाराज हैं कि लगातार आंदोलन हो रहा है। TRE 4 कहीं लेट ना हो जाए, अटक ना जाए। ये TRE 4 और स्टेट के विरुद्ध में कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि TRE 4 में जितने पद रोस्टर क्लियर होके आए, सभी पदों को भरा जाए, लेकिन उसके पहले स्टेट वालों को उसमें मौका मिले। यही मांग हमारी है, कोई लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जानबूझकर कुछ लोग हैं जो करवाने का प्रयास कर रहे हैं कि TRE वर्सेस स्टेट वाले को मौका नहीं मिला। जब आपके भाई बहन पिछले 1.5 साल से BEd कर रखे हैं, DLEd कर रखे हैं, MA कर लिए, उनके लिए रास्ता बंद है। आपने TRE 1, TRE 2, TRE 3 तीनों में बैठा है, तो फिर रास्ता आखिर किसके लिए है? जब BEd कर लिए हैं, बैठे हुए हैं, कोर्ट के आदेश का आलोक में पत्र भी आया, उसको भी शिक्षा विभाग और BSc ने छुपाया है। तो चीज़ों को अलग अलग मत देखिए। रास्ता एक है कि मौका अगर सबको मिला है तो स्टेट वाले को भी मौका मिलना चाहिए, और निश्चित रूप से स्टेट वाले के पक्ष में फैसला सरकार नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग मजबूर होकर सड़क पर उतर रहे हैं। तो हमारे साथ और छात्र नेता विकेश भट्ट भी जुड़े हैं। क्या कुछ लग रहा है? कुछ दिन में अब आचार संहिता लगने वाला है, फिर क्या होगा? फिर आचार संहिता लग जाएगा तब फिर आचार संहिता से पहले जो है छात्रों की जीत होने वाली। ये हमारी लड़ाई जो है संभवतः आखिरी लड़ाई है, क्योंकि हक और अधिकार की लड़ाई है। मैं बिहार के तमाम युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि हक और अधिकार की लड़ाई में आप संख्या बल दिखाइए। जीत की गारंटी विकेश भट्ट की तरफ से है। मैं 3 से 4 आंदोलन सफल बनाया हूँ। लड़कियों का हाइट दरोगा पहले 160 सेंटीमीटर लिया जाता था, जब हमने आंदोलन किया तो 155 सेंटीमीटर कर दिया गया था। TRE 4 भी तो डोमिसाइल को लेकर के हमने आंदोलन किया। उस दिन आप देखे होंगे कि डोमिसाइल वाला आंदोलन मेरा सफल रहा। 15 जुलाई को BSSC आयोग का घेराव किया था कि BSSC CGL 4 का वैकेंसी जो है रिलीज किया जाए। साथ ही साथ इंटर लेवल का एग्ज़ाम डेट जो है, जो सितंबर 2023 में वैकेंसी निकाला गया था, उसका डेट जारी किया गया जाए, तो वो भी आंदोलन मेरा सफल। तमाम आप आंदोलन सफल किए, बट ये स्टेट TRE 4 से पहले स्टेट को मांग के लेकर आप पिछले बार भी 3-4 आंदोलन कर चुके हैं, फिर भी क्यों नहीं सफलता मिल रही है आपको? तो हम लोग का आंदोलन लगभग 90। देखिए क्या होता है कि कोई आंदोलन कम समय में सफल हो जाता है, कोई आंदोलन थोड़ा सा लंबा चलता है। तो ये आंदोलन लंबा चला है क्योंकि ये बहुत बड़ा आंदोलन है।
अभी तक इतिहास में ऑन रोड इतना बड़ा आंदोलन आप नहीं देखे होंगे, इसलिए थोड़ा सा लंबा चला। 90% हम लोग का आंदोलन सफल हो गया है। जो छात्र डर रहे हैं कि लाठी चलेगा, FIR होगा, वैसा कुछ नहीं होगा भाई। आप आश्वस्त हो जाइए इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है, उन लोगों को भी चिंता अगर होता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? भाई हम जिम्मेवारी ले रहे हैं, होने नहीं देंगे। विकेश भट्ट का ऐलान है कि हम होने नहीं देंगे। मतलब विकेश भट्ट पूरा अपने पे जिम्मेदारी ले रहे हैं कि नहीं डिटेन हो, छात्रों का सुरक्षा मिले। बिल्कुल एकदम हम सुरक्षा की जिम्मेवारी देते हैं। देखिए कि 18 तारीख को आंदोलन किए थे, 9 छात्रों को डिटेन किया गया था। गर्दनी ये कोतवाली थाना में हम खुद घुसे, 5 घंटा तक कोतवाली थाना में बैठे रहे, जब तक छात्रों को नहीं छोड़ा गया वहाँ पर डटे रहे। मेरे ऊपर फर्जी FIR भी किया गया, तो हम डरने वाले नहीं, छात्रों को हम नुकसान नहीं होने देंगे। इस बात को लेकर के आश्वस्त रहे। आप भाई केवल भागीदारी दीजिए, जीत की गारंटी मेरी है। क्या 4 तारीख को उन छात्रों के लिए क्या संदेश दे रहे हैं जो छात्र भयभीत हैं कि नहीं हम जाएंगे, मतलब आंदोलन में लाठीचार्ज होगा, डिटेन किया जाएगा, ये किया जाएगा, उसके लिए क्या लास्ट संदेश? क्या लास्ट संदेश हम यही देना चाहें कि भाई मुझे 9 दिन बेउर जेल में रखा गया है, तो आप लोगों के लिए जब हम खड़े हैं, आप पर FIR भी नहीं, ना कभी जेल है, तो डर किस बात का? अगर ये आपकी लड़ाई है, हक और अधिकार की लड़ाई है, ऐसे भी बोला जाता है कि डर के आगे जीत होती है, तो आपको डर निकाल करके फेंकना पड़ेगा। ये बताइए कि एग्जाम देने जाता है छात्र, क्या 2-3 एग्जाम देते हैं, नहीं होता है तो एग्जाम देना आप छोड़ देते हैं? ये पहले बताइए। तो हम लोग 3 बार आंदोलन किया, आंदोलन सफल नहीं हुआ, लेकिन लगभग 90% आंदोलन सफल हो गया है। एक धक्का की आवश्यकता है, मेरा आंदोलन सफल हो रहा है। आप लोग संख्या बल दिखाइए, जीत की गारंटी। मतलब 4 तारीख को पूरी तरह से आंदोलन सफल हो जाएगा? बिल्कुल सफल होगा, एकदम 110%। देख सकते हैं हमारे साथ छात्र नेता, तमाम स्टेट के अभ्यर्थी भी जुड़े। क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? जिस डर को बंद करके, मतलब डर से जीत के आप आए हैं आज, सेम 4 तारीख को कुछ अभ्यर्थी नहीं आना चाहते, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके ज़िंदगी का सवाल है। आप स्टेट किए, आप BEd किए, आप पोस्ट ग्रेजुएट किए, आप इसी आस में किए कि हम शिक्षक में बनेंगे। जब आपको मौका ही नहीं मिलेगा तो आप घर में बैठ के करेंगे क्या? आप एक बार उतरिए रोड पर। और हम गलत मांग नहीं कर रहे हैं, हम पात्रता परीक्षा की मांग कर रहे हैं ताकि हमें TRE 4 में मौका मिले। आप लोग से विनती है, आग्रह है कि आप लोग आइए 4 तारीख को और शांतिपूर्ण आंदोलन में शामिल होकर हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि हम लोग को एपियरिंग के तहत भरवा लिया जाए फॉर्म। एपियरिंग के तहत भरवा लिया। देख सकते हैं हमारे साथ छात्र नेता के साथ साथ तमाम स्टेट के अभ्यर्थी जुड़े हुए थे। अभी हम गांधी मूर्ति से बात कर रहे थे, और यहाँ तमाम मतलब स्टेट के अभ्यर्थी लगातार बैठक कर रहे हैं, लगातार आंदोलन का निर्णय लिया जा रहा है। फिर से 4 सितंबर को आंदोलन होने जा रहा है। बस एक मांग को लेकर कि TRE 4 से पहले स्टेट होना चाहिए, BTET होना चाहिए। लाइब्रेरियन का कुछ छात्र है, उनको भी मांग है कि लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा होना चाहिए। आपका क्या प्रतिक्रिया, आपका क्या निर्णय, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और इस तरह चैनल जुड़ने, इस तरह का न्यूज़ के लिए, इस तरह का बातें के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़ने के लिए